नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष लिखेंगे मुख्य विकास अधिकारी की सीआर। रामनगर में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। खटीमा में धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर हत्या। बाराकोट रामेश्वर मोटर मार्ग में डामरीकरण की मांग ने तूल पकड़ा। लोहा घाट में अंदर से उड़ी स्कूल की छत। टूटी छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा हेतु गंगोत्री, यमुनोत्री व केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसी के तहत सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने वाली है, जिसमें यात्रा से जुड़ी सभी सामाजिक संस्थाएं और उत्तराखंड के स्थानीय लोग व सरकार मिलकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो वही पर्यटन धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी यात्रा है और इसकी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहां काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फोन से संपर्क करता है तो फोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि 17 मील पुलिस चौकी के अंतर्गत सुरई रेंज के जंगल में साइफन के पास अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया युवक का बेरहमी से गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जाँच के बाद पता चला कि शव खटीमा क्षेत्र के जमौर निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल करीम का है। हत्या की खबर से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की मोटरसाइकिल को भी घटनास्थल से दूर मझोला नहर के पास से बरामद किया है। आरिफ की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन में कोहराम मचा गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज एक डेड बॉडी ये 17 मील चौकी से आगे जंगल में, सुरई रेंज के जंगल में, जो सरपुड़ा को जाने के लिए जंगल तो के लिए रास्ता जाता है उस जंगल से सरपुड़ा के लिए, उसके बीच में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर हम लोग वहां पहुंचे तो वो शव का जो है गला रेता हुआ था किसी धारदार हथियार से। शव की शिनाख्त हो गई है। मोहम्मद आरिफ ये जमौर का निवासी है और आगे की जो है विवेचना, इसमें पूछताछ
और अन्य जानकारी हासिल की जा रही है। आरओबी निर्माण के चलते बदहाल हुई बाजपुर रोड को दुरुस्त कर यातायात सुचारू कराए जाने की मांग को लेकर व्यापार मंडल द्वारा दी गई भूख हड़ताल की चेतावनी असरकार नजर आ रही है। आज इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने व्यापार मंडल पदाधिकारी को एवं आरओबी निर्माणदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक कर निर्माण कार्य में तेजी लाने और तत्काल सर्विस रोड बनाने के निर्देश दिए हैं। रामनगर के ग्राम ढिकुली में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के सामने मौजूद जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी समस्याएं रखते हुए पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके अधिकार दिए जाने की मांग कही। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। जिला पंचायतों को हम मजबूत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिला पंचायत दिवस के जो अवसर पर जो है जम्मू से एक गाँव को चुना था और वहाँ से प्रसारण किया था। हम लोग सब उससे बड़े प्रभावित हुए हैं। बहुत भावना हमको मिली है कि एक मार्गदर्शन मिला है। तो आज हमने जो बैठक की है इसके अंदर जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। सिंह नगर की काशीपुर पुलिस नशे की रोकथाम को लेकर सराहनीय कार्य कर रही है। इसी मुहिम के तहत कुंडेश्वरी चौकी पुलिस द्वारा मालवा फार्म के पास बेला नदी के किनारे रामपुरा में अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी पकड़ी। पुलिस ने मौके से आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे में सहमति के आधार पर कुछ संपत्ति का बंटवारा होना है। इस दौरान सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ के अपने पैतृक गाँव जाने की बात भी कही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। 2 कार्यक्रम है। एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है। तो रहेंगे दोनों में। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में काशीपुर निवासी लक्ष्मी ने 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल व पायल ने वॉकिंग दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर काशीपुर व उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर कोच चंदन सिंह नेगी ने दोनों विजेताओं को बधाई दी। लोहाघाट के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे सुल्ला प्राथमिक स्कूल की छत के आंधी में उड़ जाने से विद्यालय भवन पढ़ाने लायक नहीं रहा और सोमवार को गांव के मात्र 3 से 4 बच्चे ही विद्यालय पहुंचे, जहां शिक्षक द्वारा टूटी छत के नीचे ही बच्चों को पढ़ाया गया, जबकि टूटी छत के नीचे काफी खतरा है। वहीं गांव के अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कुछ लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है और तत्काल मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि उस स्कूल में जो बच्चे हैं उसको नज़दीक के किसी सरकारी बिल्डिंग में या नज़दीक के किसी प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर किसी भी स्थिति में जब तक कि छत बना नहीं दी जाती है तब तक बच्चों को वहाँ अध्यापन या अध्ययन का कार्य नहीं किया। बता दें। देखिए, सूचना उच्चाधिकारी को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है और साथ में वहाँ के हेड को जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें अति शीघ्र कुछ न कुछ कार्रवाई निर्माण का कुछ हुई जाए। 2022 को तेज तूफान के कारण हमारा प्राथमिक विद्यालय सुल्ला का पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें अभिभावकों का कहना है कि हम अपने बच्चों को इस विद्यालय में अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा छत खुला होने के कारण यहाँ बच्चों को बैठाने की व्यवस्था नहीं है। और मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत इसकी मरम्मत का कार्य किया जाए और इसको विद्यालय को पढ़ाने लायक बनाया जाए। शाम को हमारे ग्राम सभा सुल्ला में जो चक्रवर्ती तूफान आया उसके कारण हमारे स्कूल की पूरी छत और यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और
हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का कहना है कि हम इस स्थिति में अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे और शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल का कार्य करें। नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने कहा कि उनकी प्राथमिकता युवाओं को नशे से बचाना होगी। एसएसपी ने चोरी साइबर अपराध पर नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता बताया। पहाड़ के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए विशेष ट्रेनिंग की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़ेछीना का भवन 2014 से राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ेछीना के जीर्ण शीर्ण भवन में चल रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को पढ़ाई एवं विषय संबंधित प्रैक्टिकल करने में काफी परेशानी होती है। इसी के तहत प्रधानाचार्य सुमित कुमार सिंह ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन के लिए शील गांव के पास चयनित कर संस्था के नाम ट्रांसफर करने की बात कही। संस्था हेतु भूमि का चयन करा जा चुका है। 2 हेक्टेयर जमीन संस्था के लिए ट्रांसफर हो चुकी है, जो कि शील गांव के अंतर्गत आती है। शासन द्वारा निर्माण इकाई ग्रामीण निर्माण विभाग को निर्धारित करा गया है, जिनके द्वारा संस्था के निर्माण हेतु एक डीपीआर बनाया गया है, जिनकी लागत 3 करोड़ 88 लाख है। डीपीआर टीएसी से अप्रूव करा के शासन को भेजी जा चुकी है अगस्त माह में। उसके बाद शासन लेवल पे भी एक व्यय समिति की बैठक हो चुकी है अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को। ये उम्मीद करी जाती है कि शीघ्र ही शासन द्वारा धनराशि निर्गत करा जाएगा और इसके तहत फिर संस्था का निर्माण हो सकेगा। लोहाघाट में बाराकोट रामेश्वर मोटर मार्ग में पिछले 25 वर्षों से डामरीकरण न होने से क्षेत्र के गुस्साए ग्रामीणों ने ओखलंज के ग्राम प्रधान राकेश बोरा व क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक भंडारी के नेतृत्व में एसडीएम रिंकू बिष्ट तथा लोनीवी के ईईबीसी भंडारी को डामरीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया तथा जल्द डामरीकरण की मांग करी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 2.5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। चूंकि बजट प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु रोड की स्थिति जैसा बता रहे हैं कि काफी कच्ची रोड है, तो इस सहमति इस बात पर बनी है कि जब तक बजट शासन से प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पर जेसीबी लगा के उसकी लेवलिंग कर दी जाएगी और जितना भी मलबा या सिल्ट होगा उसको हटा के उसको छोटे वाहनों के लिए चालू। बाराकोट रामेश्वर वाली जो रोड है, उसमें जनप्रतिनिधि द्वारा मांग की गई कि इस पर डामरीकरण किया जाए। इसका एस्टीमेट शासन को भेजा गया है और शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस पर शीघ्रता से कार्रवाई कर ली गई। गांव की जो सड़क है ओखलंज कोठेरा वाली, उसके लिए ज्ञापन दिया है जिनको। तो क्या मांग थी आपकी, क्या समस्या है वहाँ की? हमारी ये मांग थी कि बाराकोट रामेश्वर मार्ग जो लंबे समय 25 वर्षों से जो लंबित पड़ी थी, उसके संदर्भ में हमने कल ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करा उस सड़क पर। आज हमने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता उनको भी ज्ञापन दिया है और मैम एजेएम मैम को भी हमने ज्ञापन दिया। हमें आश्वासन ये मिला है कि शासन स्तर पर हमने क्या वो एस्टीमेट भेजा है। अगर जैसे ही शासन से मंजूरी मिलेगी हम उसके लिए उसके ऊपर कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।